जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। बिल्किस बानो के गांव के लोग अपने घरों को छोड़कर किसी दूसरी महफूज जगह जाने को मजबूर हैं। गुजरात की बीजेपी हुकूमत और वहां का एडमिनिस्ट्रेशन चाहे कितना भी इस बात को नकारे, लेकिन उन 11 रेपिस्ट की रिहाई ने आम लोगों के दिलों में डर पैदा करने का काम किया है। बिल्किस बानो के मामले में 11 गुनहगारों की रिहाई के बाद बिल्किस बानो ने भी एक बयान जारी किया था, जिससे साफ झलकता है कि वो अपने और अपने परिवार की सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर काफी फिक्रमंद हैं। उनके करीबी लोगों के मुताबिक बिल्किस बानो की फैमिली एक जगह पर बहुत दिनों तक नहीं रहती है और पिछले 10 सालों में वो अपने घर बदलते आए हैं। बिल्किस बानो ने अपने बयान में सभी 11 लोगों को वापस जेल भेजने की अपील करी है। तो आपको बता दूं कि जब देश आज़ादी के 75 साल पूरा होने का जश्न मना रहा था, तब बलात्कार के इस हीनियस क्राइम के गुनहगारों को गुजरात की बीजेपी सरकार ने रिहा कर दिया था। और अब बिल्किस बानो मामले में लोगों की रिहाई के बाद करीब 500 से 600 मुसलमान रणधीर कपूर छोड़कर जा चुके हैं। आपको बता दूं कि बिल्किस बानो मामले में रिहा हुए 11 लोगों में से ज्यादातर सिंघवाड़ा गांव में रहते हैं। ये गांव बिल्किस बानो के गांव रणधीकपुर से काफी नजदीक है। गुजरात के सबसे हीनियस क्राइम का इतिहास देखें तो रणधीकपुर का नाम किसी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है। ये जगह साल 2002 में बिल्किस बानो गैंग रेप केस की वजह से कुख्यात है। वहीं बिल्किस बानो मामले में रिहा हुए 11 लोगों का सिंघवाड़ा गांव किसी आम गांव से बड़ा है, लेकिन किसी कस्बे से छोटा है। यहां बड़ी बड़ी दुकानें और पुलिस स्टेशन हैं। बिल्किस बानो गैंग रेप केस की वजह से इस गांव ने आसपास के इलाकों में एक तरह का फेम हासिल कर लिया है। अब जब से बिल्किस बानो के मामले में 11 गुनहगार रिहा हुए हैं तो रणधीकपुर के मुसलमानों में डर और बढ़ गया है। इन लोगों के रिहा होने के बाद से करीब 500 से 600 मुसलमान गांव रणधीकपुर छोड़कर जा चुके हैं। ज्यादातर घरों के बाहर ताले लटके हुए हैं और जिन घरों के बाहर ताले नहीं हैं उनमें ताले लगने की तैयारियां हो रही हैं। जो लोग अभी भी उन मोहल्लों में हैं, उनमें से ज्यादातर अपना सामान बांधने की तैयारी कर रहे हैं। इसे आयरनी यानी विडंबना ही कहेंगे कि ये मोहल्ला पुलिस थाने के ठीक पीछे है। बावजूद इसके लोग घर छोड़कर जा रहे हैं। तो आपको बता दूं, दाहोद जिले का रणधीकपुर गांव गोधरा से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर है। 27 फरवरी 2002 को बिल्किस बानो अपने इसी गांव में थी जब गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस को कुछ लोगों ने आग के हवाले कर दिया था। इसके बाद जो दंगे भड़के, उसके जख्म आज भी हरे हैं। दंगे भड़कने के साथ ही हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था। तब बिल्किस बानो अपने गांव में थी, लेकिन जैसे ही दंगा भड़कने की खबर गांव तक पहुंची, उनके परिवार ने जान बचाने के लिए गांव से भागने का फैसला किया। वो गांव से ज्यादा दूर नहीं भाग सके थे। करीब 10 किलोमीटर दूर ही चपरवाड़ गांव के पानीवेला इलाके में पहाड़ियों के पास ही उन्हें रोक लिया गया। यहीं पर बिल्किस बानो के साथ गैंग रेप किया गया और उनके परिवार वालों का कत्ल भी कर दिया गया। बिल्किस बानो के परिवार के साथ जो कुछ हुआ वो काफी लंबे वक्त तक रीजनल और नेशनल मीडिया में छाया रहा। इस हीनियस क्राइम के इतने साल बीत जाने के बावजूद भी वहां के लोगों के जख्म अभी भी हरे हैं। और जब से इस मामले के गुनहगारों को रिहाई मिली है, तब से गांव के लोगों में खौफ का माहौल है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोई भी इन क्रिमिनल्स के बारे में बात तक नहीं करना चाहता है। कोई उनकी रिहाई पर कोई राय भी नहीं देना चाहता है। हालांकि कुछ एक मुसलमानों ने इस बारे में बात करी, लेकिन ज्यादातर ने चुप्पी ही साधे रखी। बिल्किस बानो के पिता का घर रणधीकपुर में चुंदड़ी रोड के पास एक मुस्लिम मोहल्ले में था।
कुछ रिहा हुए क्रिमिनल्स के घर तो बिल्किस बानो के घर से आधा किलोमीटर से भी कम दायरे में है। रणधीकपुर में चुंदड़ी रोड के अलावा बिलवाल मोहल्ले में भी मुसलमान आबादी है। यहाँ के लोकल लोगों का कहना है कि 15 अगस्त को बिल्किस मामले के गुनहगारों की रिहाई के बाद से ही इलाके में मुसलमानों का पलायन शुरू हो गया है। तो आपको बता दूं कि रणधीकपुर गांव के मुसलमानों ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन भी दी है। जिलाधिकारी हर्षित गोसावी ने कहा है कि उनको गांव वालों की तरफ से एप्लीकेशन मिली है और उन्होंने गांव वालों को अपनी तरफ से भरोसा दिलाया है कि डरने जैसी कोई बात नहीं है। जिलाधिकारी गोसावी के मुताबिक उन्होंने एप्लीकेशन देने वालों से यह भी पूछा कि क्या उन्हें किसी तरह की धमकी मिली है, जिसके जवाब में एप्लीकेशन देने वालों ने बताया कि उन्हें धमकी तो नहीं मिली है, लेकिन वो काफी डरे हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट गोसावी ने कहा कि इस मामले पर इलाके के एसपी से भी चर्चा हो चुकी है। खैर, इस इलाके में रात के वक्त पुलिस की तैनाती भी करी गई है, लेकिन वहां रहने वाले मुसलमानों का कहना है कि 2002 में पुलिस के होते हुए भी उनके घरों को जला दिया गया था। तो अब हम भरोसा किस पर करें? दोस्तों, 3 मार्च 2002 को गुजरात दंगों के दौरान बिल्किस बानो के साथ हुए बलात्कार और उनकी फैमिली के लोगों के कत्ल के मामले की जांच सीबीआई ने करी थी, जिसके बाद 2008 में बॉम्बे की अदालत ने 11 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। 15 अगस्त 2022 को गोधरा जेल में सजा काट रहे इन 11 कैदियों को गुजरात की बीजेपी सरकार ने सजा माफी की पॉलिसी के तहत रिहा कर दिया। इसके बाद जब ये लोग अपने गांव सिंहवाड़ा पहुंचे तो वहां के लोगों ने मिठाई बांटकर इनका स्वागत किया। कई लोगों ने अपने घरों पर ऊंची आवाज में म्यूजिक बजाकर डांस करते हुए जश्न मनाया। वहीं कुछ लोग इस मौके पर अपने चेहरों पर हल्दी का टीका लगाए हुए दिखे। दूसरी तरफ 2002 के दंगों में अपना घर और कारोबार सब कुछ गंवा चुके लोगों ने इन लोगों की रिहाई पर नाराजगी जताते हुए कहा है कि जब भारत आजादी के 75 साल पूरे होने का जश्न मना रहा था, तब बलात्कार और कत्ल के गुनहगार अपनी रिहाई का जश्न मना रहे थे, पटाखे फोड़े जा रहे थे। खैर दोस्तों, अलग अलग कम्युनिटी के कैदी मुल्क के अलग अलग जेलों में 20 से 30 साल से सजा काट रहे हैं। फिर भी बिल्किस बानो के इस रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मामले में गुनहगारों को रिहाई कैसे दी जा सकती है, इसका रास्ता भी गुजरात की बीजेपी सरकार ने आखिरकार निकाल ही लिया। लेकिन अब इस रिहाई को लेकर मुल्क में लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला फॉर्मर नौकरशाहों का है। तो दोस्तों, 134 फॉर्मर नौकरशाहों ने सैटरडे को भारत के चीफ जस्टिस को बिल्किस बानो के गैंग रेप मामले में 11 गुनहगारों की रिहाई के खिलाफ खुला खत लिखा है और उनसे इस भयानक गलती को सुधारने को कहा है। वैसे हाल ही में इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने शुरू करी, लेकिन उसके बाद चीफ जस्टिस बदल गए। अब नए चीफ जस्टिस यूयू ललित ने सैटरडे को शपथ ली है, लेकिन करीब 1.25 महीने बाद वो भी रिटायर होने वाले हैं। खैर, न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक फॉर्मर नौकरशाहों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से गुजरात की बीजेपी सरकार की तरफ से दी गई छूट के ऑर्डर को रद्द करने और गैंग रेप और हत्या के गुनहगार 11 लोगों को उम्र कैद की सजा काटने के लिए वापस जेल भेजने को कहा है। उन्होंने कहा है कि देश के ज्यादातर लोगों की तरह भारत की आजादी के 75वीं सालगिरह पर कुछ दिन पहले गुजरात में जो कुछ हुआ उससे हम शॉक्ड हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस ग्रुप के तहत लिखे गए इस खत में 134 दस्तखत करने वाले लोगों में दिल्ली के फॉर्मर उपराज्यपाल नजीब जंग, फॉर्मर कैबिनेट सचिव के.एम. चंद्रशेखर, फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी शिव शंकर मेनन, सुजाता सिंह और फॉर्मर गृह सचिव जी.के. पिल्लई भी शामिल है। तो आपको बता दूं कि 25 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने 11 गुनहगारों की रिहाई को चैलेंज देने वाली पिटीशन पर मोदी सरकार और गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया और मामले को 2 हफ्ते बाद सुनवाई के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। वहीं फॉर्मर नौकरशाहों ने अपने खत में लिखा है कि यह मामला रेयर ऑफ द रेयरेस्ट था, जिसमें न सिर्फ बलात्कारियों और हत्यारों को सजा सुनाई गई थी, बल्कि पुलिस और डॉक्टर्स भी इसमें शामिल थे, जिन्होंने दोषियों की मदद के लिए सबूतों को मिटाने की कोशिश करी थी। खत में कहा गया है कि 15 साल जेल की सजा काटने के बाद एक आरोपी राधे श्याम शाह ने अपनी वक्त से पहले रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
उससे पहले इसी याचिका को गुजरात हाईकोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि मामले का फैसला करने के लिए सुटेबल सरकार महाराष्ट्र की थी, ना कि गुजरात की। इसके बाद राधे श्याम शाह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करी। सुप्रीम कोर्ट ने राधे श्याम शाह की याचिका पर इंस्ट्रक्शन दिया कि गुजरात सरकार 2 महीने के अंदर वक्त से पहले रिहाई की एप्लीकेशन पर गौर करे। वो अपने स्टेट में 9 जुलाई 1992 के तहत इस पर विचार करे। फॉर्मर नौकरशाहों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखे इस खत में कहा है कि हम इस बात से हैरान हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को इतना जरूरी क्यों समझा कि स्टेट 2 महीने के भीतर फैसला ले। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि मामले की जांच गुजरात की 1992 की छूट पॉलिसी के मुताबिक करी जानी चाहिए, न कि इस वक्त की मौजूदा पॉलिसी के मुताबिक। दोस्तों, नौकरशाहों ने लिखा है कि मौजूदा एस्टैब्लिश कानून से इस मामले में हटना कई सवाल खड़े करता है। सरकारी पॉलिसी और जस्टिफिकेशन से हटना और 11 गुनहगारों को छोड़ने का असर न सिर्फ बिल्किस बानो और उनके परिवार पर, बल्कि भारत में सभी औरतों की सिक्योरिटी पर भी पड़ेगा। खास तौर से यह असर उन पर पड़ेगा जो माइनॉरिटी और कमजोर कम्युनिटी से हैं। खैर दोस्तों, गुजरात की बीजेपी सरकार ने जो किया है उसका असर तो अब साफ साफ दिखाई दे रहा है। बिल्किस बानो मामले में लोगों की रिहाई के बाद करीब 500 से 600 मुसलमान रणधीकपुर गांव छोड़कर जा चुके हैं। अब देखने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस मसले पर क्या फैसला लेता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।